गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस। थोड़ा सा ये पेचीदा है, इसको थोड़ा समझ लें अपने अपने ब्रांच के स्टूडेंट्स। एक तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए मैं यूनिट 3 के लिए बना रहा हूँ, अपना सिलेबस जाके देख लीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं यूनिट 4 के लिए बना रहा हूँ और थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस जिनको पढ़ना है उसमें यूनिट 2 का आधा जो फ्लिप फ्लॉप वाला टॉपिक है, जिसे आप सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप का ही बना रहा हूँ और डेटा कन्वर्टर है। तो यूनिट 2 का आधा, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, मतलब लगभग 3, 4, 6 और यूनिट 2 का आधा, इतने यूनिट कवर होंगे इतने सारे गेस्ट क्वेश्चन से। मैं अपनी पूरी उम्मीद के साथ इसको दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस पूरा डाल रहा हूँ इस पर सोच समझ के, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, सोचना पड़ता है दूँ कौन सा क्वेश्चन दूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं दूँ, कितने बच्चे को इफेक्टिव होगा, सब कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी पूरी उम्मीद के साथ दे रहा हूँ। उम्मीद है पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से रहने की संभावना है। आप इसको अपने तरीके से पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कहता है कि मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप दिए हैं। मेरे अनुसार से आप 2 फ्लिप फ्लॉप को बहुत ज़्यादा जोड़ देंगे, एसआर और जेके। यदि आप एसआर और जेके को समझ जाते हैं या एसआर और जेके को बना लेते हैं तो डी और टी इसी से निकला है, आप जैसा कि पढ़ने के दौरान आपको मिलता है। तो एसआर और जेके को पूरा जोर शोर लगा देना है, यानी एसआर और जेके में से ही एक क्वेश्चन 6 नंबर का मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ओके। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप पूछेगा पहले और उसमें से बोलेगा कोई एक, तो नाम दे के भी बोल सकता है या कोई एक ही पूछ सकता है। तो एसआर और जेके को बहुत बढ़िया से एकदम प्रिपेयर कर लीजिए कॉपी में। मैंने बता दिया एसआर और जेके में से ही आएंगे। अब देखिए व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर किसे कहते हैं, और आपके पास कुल मिला के 4 शिफ्ट रजिस्टर मैंने बताया था, सीसो, सीपो, पीपो, पीसो। तो मैंने 3 में से किसी एक को पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, तीनों में से किसी एक। लेकिन पीसो एक अलग सर्किट है, पीसो थोड़ा सा बड़ा है, उसको अलग तरीके से पढ़िए। मैंने उसका समझाया भी है कैसे डेटा इन होता है, कैसे डेटा आउट होता है। तो सीसो, सीपो और पीपो, इसको एक तरीके से, मतलब अब तीनों एक ही जैसा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं इनके, आप देखिएगा तो सब एक जैसा, सिर्फ पीसो अलग है। थोड़ा पीसो पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों में से तो कोई क्वेश्चन रहेंगे ही। ये 4 ठो अगर जिनको याद है 6 नंबर एकदम आ जाएगा। ठीक है, ये और ये एकदम चारों में से 6 मार्क्स है। ये दोनों में से 6 मार्क्स आ जाएंगे, इन चारों में से 6 मार्क्स आ जाएंगे। अगर मेरे को ऐसा, हमारे समय में हमको ऐसा कोई बताया होता ना, तो मैं तो पूरा रट ही जाता। सर 4 बता रहे, 4 में एक आएगा तो कौन नहीं रट लेता, आराम से पूरा रट लूँगा। ठीक है, ऐसे चुन के कोई बताता कि इन चारों में से कोई एक आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इन चारों में से कौन, सीसो, सीपो, पीपो और पीसो में से एक आ जाएगा। एसआर और जेके में से कोई एक आ जाएगा, तो मैं एसआर और जेके को चाट जाता, 2 बार 3 बार नहीं 4 बार नहीं, कॉपी में लिख लिख के बना लेता। चलिए आइए एक्सप्लेन, आइए हो गया यहाँ तक। फिर आइए काउंटर में आएगा। काउंटर 2 तरह के पढ़ाए गए हैं, एक है सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस। ठीक है, तो ए सिंक्रोनस में देखिए मैंने क्या लिखा है, 3 बिट 4 बिट ट्रिपल काउंटर। अगर मैं 3 बिट 4 बिट जानता हूँ तो 2 बिट भी जानता हूँ। ठीक है, इस तरह के नाम करके भी आ सकते हैं या मॉड करके भी आ सकता है। तो अगर रिपल काउंटर अगर पूछता है या एसिंक्रोनस पूछता है, एक ही बात है। तो आप इसका सर्किट डायग्राम डिजाइन कीजिए और कैसे ऑपरेट होता है ट्रूथ टेबल के साथ, वो पूरा डिजाइन करना है। मॉड 9 और डिकेड काउंटर। मॉड 9 इसी को डिकेड बोलते हैं या कहीं कहीं मॉड के नाम से जानते हैं। यदि मॉड क्यों आता है ये बताया था मैंने, जितने क्लॉक पल्सेस गिनेंगे, ठीक है, जितना तक गिनेगा, ठीक है, मॉड 10 काउंटर होगा ना जी। ओके, डिकेड काउंटर 0 से लेकर 10 तक गिनता है, 10 क्लॉक पल्सेस मॉड 10 काउंटर होगा। ठीक है, इसी को डिकेड काउंटर ही बोलते हैं, मेरे से मिस्टेक हो गया। मॉड 10 या डिकेड काउंटर को आपको एक्सप्लेन करना है। आइए फिर, ये तो क्योंकि सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस हुए लोग, रिपल में बनाने के लिए मैंने बोला है, लेकिन सिंक्रोनस से भी पूछ सकता है। 3 बिट, मैंने 4 बिट आपको मैं ही बोला बनाने के लिए, सिर्फ 3 बिट पढ़ के जाइए आप। 3 बिट जैसा जान जाइएगा तो 4 बिट सीख जाइएगा। और मेरी पूरा सेंस कह रहा है कि 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर देगा। एक रिंग काउंटर पे शॉर्ट नोट्स दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में जाइएगा तो इसको डाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसी में डाल दिया कि इतने 4 काउंटर जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है एकदम क्वेश्चन आएगा। हाँ, इस बात को मेंशन कर दूं, इन दोनों से क्वेश्चन रहेगा ही, फिक्स है। रिपल काउंटर में से कौन सा रहेगा ये तो नहीं पता, बट 3 तो है, 3 बिट 4 बिट। अब एग्जाम में 2 बिट आ गया, एक लड़का बोला सर आप तो 3 बिट दे दिए थे, तो इंटेलिजेंट बनिए, फिर से बोलो इंटेलिजेंट बनिए। अब 3 बिट बना सकते हो, 2 बिट नहीं बना सकोगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, सिर्फ फ्लिप फ्लॉप की संख्या कम हो जाएगी।
आइए, व्हाट डू यू मीन इन टॉगल एंड रेस अराउंड कंडीशन, एक बात बोलो, ये एग्जाम का छपा हुआ क्वेश्चन है, मतलब समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में रखा हुआ है या पुट किया हुआ है। ठीक, राइट द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सीक्वेंशियल, ये भी आपके एग्जाम का छपा हुआ क्वेश्चन है। अब जब मैं इसे बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? मतलब कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, रखा हुआ है, आप जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अरे हाँ ये सेम क्वेश्चन तो है, अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन तो किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, ये पढ़ लेंगे कि किसी, जैसे आप कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पूछने के दौरान, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन दिस फ्लिप फ्लॉप, ऑल्सो राइट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सबका जरूर रखेंगे, दो दो तीन तीन एप्लीकेशन, फ्लिप फ्लॉप के क्या एप्लीकेशन हैं, काउंटर के क्या एप्लीकेशन हैं, शिफ्ट रजिस्टर के क्या एप्लीकेशन हैं, जरूर रखेंगे। आइए, ये तो था फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर से मेरा क्वेश्चन, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं डेटा कन्वर्टर पर। डेटा कन्वर्टर मतलब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। तो डेटा कन्वर्टर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसमें एडीसी या डैक पे शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, या कंप्यूटर साइंस के लिए हो। कंप्यूटर साइंस को थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यही क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट नोट्स ही देंगे। वो टाइप्स पे नहीं जा रहे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, टाइप्स पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिक्योर जोन में रहेंगे। आपको बता दूं, ये R2R लैडर और वेटेड रजिस्टर टाइप डैक अच्छे से कर लेना है आपको। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आपको सेकेंड सेमेस्टर की मदद लेने के लिए कहूँगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपने ओपैम पढ़ा था, यदि ओपैम जानते हैं तो ये तुरंत बन जाएगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा परेशानी होगा। तो मैंने तो ऐसे बोल दिया कि 1 नंबर पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पूरा इंपॉर्टेंट है। डैक में भी 3 टाइप मैंने लिखा, फ्लैश टाइप, काउंटर टाइप और सार टाइप। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं बोलूँगा इसको नहीं पढ़िए तो ठीक है, मेरे उम्मीद के अनुसार नहीं आ रहा है। कम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इनको आप स्टडी नहीं करें, ठीक है। ये कंप्यूटर के लिए मैंने दे रखा है, ये भी ये मैं दोनों के लिए दे रहा हूँ, बट लास्ट वाला क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए स्पेशल है, कंप्यूटर ब्रांच के लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी सारे हैं बट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है उन लोगों से, तो इसलिए उन लोगों को मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा इस टॉपिक पे मैंने आपको रिव्यू दिया कि कैसे आप इस टॉपिक में अपना मतलब तरीके से स्टडी करेंगे। अभी आपके पास पूरा क्वेश्चन का एकदम अच्छे से आ गया, सिलसिलेवार तरीके से पूरा बनाइए। कहीं परेशानी होती है, कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट योर फैकल्टी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, और बनना चाहिए पूरा तरीके से, जोर शोर लगा दीजिए। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, कर सकते हैं तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और इस दुनिया में किसी के पास हिम्मत है ही नहीं, सिर्फ आप ही के पास हिम्मत है और आप ही कर सकते हैं, ठीक। इसलिए इसको कीजिए, अच्छे से कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।